रात का पुरस्कार सफर। 2019 की एक सर्द और सुनसान रात थी। घड़ी रात के 11 बजा रही थी और मैं ख्वाबों की दुनिया में कहीं खोया हुआ था। हवा की हल्की सरसराहट और सर्दी की शिद्दत कमरे में खामोशी का एक गहरा पर्दा डाले हुए थी। अचानक फोन की मुसलसल घंटी ने खामोशी को तोड़ दिया। मेरी आंखें नींदबाज हुईं और मैं थकन के साथ फोन की तरफ बढ़ा। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तलहा बेटा, कैसे हो? अबू की घबराई हुई आवाज सुनकर मैं फौरन होश में आ गया। अबू जी, खैरियत? अबू ने बताया कि वो और खालू हैदराबाद के रास्ते में थे जब उनकी गाड़ी एक हादसे का शिकार हो गई। उन्होंने कहा कि सब अस्पताल में हैं और वो ठीक हैं, मगर उनकी आवाज में छपी घबराहट मेरे दिल में अजीब वसवसे पैदा कर रही थी। मैंने फौरन तैयार होकर हैदराबाद जाने का फैसला किया। रात के इस पहर मौसमी बूंदाबांदी ने रास्ते को मजीद परसरार बना दिया था। जैसे ही मैं शहर से निकला, बारिश तेज हो गई। गाड़ी की हेडलाइट्स के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। घने दरख्तों के दरमियान सुनसान सड़क पर गाड़ी चिल्लाना किसी डरावने ख्वाब जैसा महसूस हो रहा था। हर बार बिजली चमकती तो दरख्त अजीब साए और ड्रोनी शक्लें इख्तियार कर लेते। दिल धड़क रहा था, मगर कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी दौरान अचानक सड़क के बीच एक इंसानी हिविला नमूदार हुआ। वो हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। क्या ये कोई मुसाफिर है या मेरी आंखों का धोखा? मैंने खुद से सवाल किया। वर्द करते हुए गाड़ी आहिस्ता की, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा वो हिविला गायब हो गया। दिल के धड़कने की आवाज अब कानों में गूंज रही थी। मैंने गाड़ी को रफ्तार दी, लेकिन अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ये कैसे मुमकिन है? कांपते हुए मोड़कर देखा तो पिछली सीट पर एक अजीब मखलूक बैठी थी। इसके लंबे उलझे हुए बाल, सुर्ख आंखें और मुड़े हुए नाखून खौफनाक अंदाज में मुझे घोर रहे थे। खौफ से मेरी सांसें रुक गईं। दुआओं का वर्द करते हुए मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। मखलूक कभी गायब होती, कभी सामने आकर कहकहे लगाती। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। आयात पढ़ता रहा और आखिरकार शहर की रोशनियां नजर आईं। जैसे ही शहर के करीब पहुंचा, वो मखलूक गायब हो गई। मेरी जान में जान आई, लेकिन सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। अस्पताल के करीब स्ट्रीट लाइट के नीचे खालू खड़े नजर आए। बारिश के बावजूद उनके कपड़े बिल्कुल खुश्क थे। हैरत के मारे गाड़ी रोकी। खालू, आप यहाँ? उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर आकर खामोशी से बैठ गए। उनकी खामोशी और अजीब रवैया मेरे दिल में एक नई बेचैनी पैदा कर रहा था। अस्पताल पहुंचकर जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, पीछे मुड़कर देखा तो खालू की सीट खाली थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं भागते हुए अंदर पहुंचा तो वालिद ने मुझे गले लगा लिया। बेटा, खालू नहीं रहे। हादसे के वक्त ही उनका इंतकाल हो गया था। मेरे कदम वहीं जिम गए। कमरे में नजर दौड़ाई तो खालू की लाश सफेद चादर के नीचे रखी थी। तो फिर मेरे साथ गाड़ी में कौन था? क्या खालू की मोहब्बत मुझे देखने के लिए उन्हें इस दुनिया में वापस ले आई थी? ये सवाल आज भी मेरे दिल में गूंजता है और हर बार मेरे वजूद में एक सर्द लहर दौड़ा देता है।